साथियों, आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स 2024 के एक बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा चुनाव 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक है। तो आज का यह क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम अपने पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती है। साथियों, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, इसमें सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें जीती गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। दूसरा नंबर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 99 सीटें जीती गई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीजेपी के द्वारा 240 सीटें जीती गई हैं, जबकि कांग्रेस के द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में टोटल 99 सीटें जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के बाद किसके द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, इसके नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाया जाएगा। इसे साथियों आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। तो साथियों, लोकसभा का यह 18वीं बार चुनाव हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, 2024 में यह लोकसभा का 18वां चुनाव था और पहली बार लोकसभा का चुनाव भारत में वर्ष 1951-52 में हुआ था और इस बार 2024 में यह लोकसभा का 18वां चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा गठबंधन विजयी रहा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर एनडीए रहेगा। इसे आपको याद रखना है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने टोटल 292 सीट अपने नाम किया है। टोटल सीट भी आपको याद रखना है कि एनडीए के द्वारा जो बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन पार्टी है, इसने टोटल 292 सीट जीता है और इसके बाद विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया कहा जाता है, इसके द्वारा टोटल 234 सीटें अपने नाम की गई है। साथियों, यह भी आपको याद रखना है कि एनडीए जो है, इसका कभी कभी आपसे एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसे आप याद रखिएगा। बीजेपी के नेतृत्व में लोकसभा 2024 का चुनाव एनडीए ने जीता है और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस होगा। तो दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आपके आगे आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। साथियों, इसका सही जवाब नरेंद्र मोदी रहेगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के लिए कितने सीट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, भारत में टोटल लोकसभा की 543 सीटें हैं। इन्हें आपको याद रखना है और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए इनमें से आधे सीटों का जीतना आवश्यक होता है। तो 543 का आधा हो जाएगा 272 सीटें। तो किसी भी दल को आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 272 सीटें जीतना आवश्यक होता है। इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर तीसरी बार रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब जारी किए गए हैं। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव, जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, इसके नतीजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 जून 2024 को जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है,
17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म होने वाला है। साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 17वीं लोकसभा जो वर्ष 2019 में गठित की गई थी, इसका कार्यकाल कब खत्म होने वाला है। तो राइट आंसर 16 जून 2024 होगा। उसके बाद 18वीं लोकसभा का कार्यकाल पुनः प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। यानी कि लोकसभा जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, यह 2024 का चुनाव कितने फेज में समाप्त हुआ है। तो साथियों इसका सही जवाब 7 फेज या 7 चरण रहेगा। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए हुआ था। दूसरे फेज का चुनाव 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए हुआ था। तीसरे फेज का चुनाव 94 सीटों के लिए 7 मई को हुआ था। और चौथे फेज का चुनाव 96 सीटों के लिए 13 मई को हुआ था। पांचवें फेज यानी पांचवें चरण का चुनाव 49 सीटों के लिए 20 मई को हुआ था। और छठवें फेज का चुनाव 57 सीटों के लिए 25 मई को हुआ था। और सातवां यानी आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को 57 सीटों के लिए हुआ था। और नतीजा इसका 4 जून को आया है, जिसमें एनडीए बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 292 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी गठबंधन पार्टी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11,70,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता है। तो साथियों इंदौर से शंकर लालवानी ने बनाया धमाकेदार रिकॉर्ड। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और इस चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी जी हैं। इन्होंने 11,70,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। साथियों यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर राष्ट्रपति रहेगा। प्रधानमंत्री जी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। साथियों लोकसभा चुनाव 2024 में भारत में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या थी, यानी कि सबसे अधिक मतदान वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। एक बात आप सभी को और याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक महिला मतदाता वाला लोकसभा चुनाव 2024 का भारत का ही रहा है। यानी कि सबसे अधिक महिला मतदाताओं ने भाग लिया लोकसभा चुनाव 2024 में या मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 को किस पार्टी ने जीता है। साथियों हम बात करें आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव 2024 हुआ है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 में टीडीपी ने टोटल 135 सीटें जीती है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो टीडीपी ने 175 विधानसभा सीटों में टोटल 135 सीटें अपने नाम की है। साथियों बात करें कि टीडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू की यह पार्टी है और इसके द्वारा आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें अपने नाम की गई है। तो इसे आपको जरूर याद रखना है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने चुनाव को जीता है। साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 147 विधानसभा सीटों वाले उड़ीसा राज्य में टोटल 78 सीटें अपने नाम की है। इसके अलावा बीजू जनता दल ने यहां से टोटल 51 सीटें अपने नाम की है, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि लगातार 24 साल से बीजू जनता दल उड़ीसा में अपना सरकार चला रही थी और बीजू जनता दल को हराकर भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसे भी आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। साथियों पीछे मैंने आप सभी को बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके यथाशीघ्र लोकसभा की पहली बैठक के दौरान 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? तो साथियों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। कम से कम 25 वर्ष उम्र याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने राष्ट्रीय दल शामिल थे? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा 6 यानी 6। लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 6 राष्ट्रीय दल शामिल थे। बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लिया, तो 6 के नाम आप जरूर याद रखिएगा या कहीं पर लिख लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे आमतौर पर कांग्रेस कहा जाता है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये वर्तमान में भारत के 6 राष्ट्रीय दल हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटें मिली है? तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 240 सीटें मिली हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की बात की जाए तो इसे 292 सीटें मिली हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जिसके द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में 99 सीटें जीती गई है। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी बनी है, जिसने टोटल 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें अपने नाम की है। साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि भारत में जो चुनाव की जिम्मेदारी होती है वह चुनाव आयोग के पास होती है और चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, जिन्हें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 जो संपन्न हुआ है, इसे सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास थी और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है? तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है, यहां से चुनाव को जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव को जीता है। पहली बार इन्होंने वाराणसी सीट से वर्ष 2014 में चुनाव जीता था, तब भी वे प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और दूसरी बार 2019 में चुनाव जीते थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने थे। और 2024 के चुनाव के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर जेपी नड्डा रहेगा। याद रखिएगा कि बीजेपी जो भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी 2024 के इलेक्शन में बनकर उभरी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? साथियों, मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो निर्वाचन आयोग का मुख्य अधिकारी होता है, इसके कार्यकाल यानी अवधि की बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में पहली बार ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? साथियों, ईवीएम का पूर्ण रूप की बात की जाए तो इसका राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी इसका आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है?
साथियों, क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख लोकसभा क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का लोकसभा क्षेत्र लद्दाख लोकसभा क्षेत्र है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो साथियों दिल्ली का चांदनी चौक आपको याद रखना है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली या दिल्ली का बाहरी लोकसभा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहां पर लगभग 39,000 मतदाता हैं, तो इन्हें भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो साथियों, वर्ष 1989 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान संशोधन आप याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया? साथियों, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर रहेगा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित यानी रिजर्वेशन किए गए हैं? तो राइट आंसर रहेगा 84। साथियों, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो साथियों, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या की बात की जाए 543 वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, 550 अधिकतम लोकसभा के सदस्य वर्तमान में हो सकते हैं, लेकिन 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? तो देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, या इसी को संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन संसद का लोकसभा है, जबकि उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। राज्यसभा का पूछा जाए तो 6 वर्ष आपको सही जवाब बताना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य के हैं? तो साथियों, लोकसभा के सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। उत्तर प्रदेश के 543 लोकसभा सीटों में 80 सीट हैं, तो ऑप्शन से इसका जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीट है, जिसकी संख्या 80 है 543 लोकसभा सीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? साथियों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वर्ष 1951-52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, और जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, यह लोकसभा का 18वां चुनाव था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जिन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है, ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। अभी 18वें लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है, तो जब 18वें लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा तो मैं करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी को जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक की बात की जाए तो साथियों, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे।
इन्होंने 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला था और भारत की दूसरी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। अब तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। ये भी सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम कितने सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा कर सकता है। साथियों, सीधा सीधा मतलब यह होगा कि न्यूनतम कितने सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो कम से कम जिस पार्टी के पास 55 सांसद होंगे वे विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। देखिए साथियों, प्रथम लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो जब वर्ष 1951-52 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। लोकसभा का चुनाव प्रति 5 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है। साथियों, जब चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाता है उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ। साथियों, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसे मैंने आप सभी को वीडियो में विस्तार से बताया है, तो अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जरूर कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। अगला टेस्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में किसी दल को बहुमत के लिए कितने सीट की आवश्यकता होती है। तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे भी मैंने आप सभी को इसी वीडियो में करा दिया है। अगला क्वेश्चन टेस्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा गठबंधन विजयी रहा। साथियों, आखिरी टेस्ट क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर बताइएगा। 3 टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस का आप आंसर सही कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।